अगर आप डायलिसिस की प्रोसेस से परेशान हैं और आपको लगता है आपका डायलिसिस कभी बंद नहीं हो सकता या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम नहीं किया जा सकता, तो आप गलत हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप अपने डायलिसिस की प्रोसेस को कम भी कर सकते हैं और अपने किडनी के फंक्शंस को बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े ही ना। अब ये कैसे होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा डायलिसिस की जरूरत किडनी पेशेंट्स को कब पड़ती है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको पता है जब आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। बेशक आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 है लेकिन आपके पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर आपको डायलिसिस कराने की सलाह दे सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है यूरिन की फॉर्म में। और इस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही होती, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं डायलाइजर मशीन के थ्रू डायलिसिस प्रोसेस की। कई पेशेंट्स इसको ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस एक ऑप्शन है। जो काम आपकी किडनी कर रही है वही काम एक मशीन कर रही है जिसको डायलाइजर बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अब डायलाइजर में क्या होता है, आपका ब्लड जाता है डायलाइजर मशीन में, वो आपके ब्लड को फिल्टर आउट करती है, उसमें से टॉक्सिन्स को मिनरल्स को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आपकी किडनी आपके ब्लड को फिल्टर आउट कर रही होती है तो वो मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करती है, विटामिन के बैलेंस को मेंटेन करती है, एनर्जी के लेवल्स को मेंटेन करती है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। लेकिन जब डायलाइजर मशीन के थ्रू ये प्रोसेस होती है तो उस समय डायलाइजर मशीन आपके ब्लड से सभी टॉक्सिन्स के साथ मिनरल्स विटामिन को भी बाहर निकाल देती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोरी को फेस करना पड़ता है और कुछ समय बाद उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपको डायलिसिस से बचना है तो आपको सबसे पहले अपने प्रिस्क्रिप्शन को देखना है। अगर आप कहीं से भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप देखेंगे आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको जो भी दवाइयां लिखी हुई हैं उनमें एक भी दवाई किडनी की नहीं होगी। इवन आप गूगल पर सर्च भी करेंगे बेस्ट मेडिसिन फॉर किडनी तो आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन मिलेंगी, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन एक भी नहीं मिलेगी क्योंकि एलोपैथिक साइंस ने अभी किडनी से रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं बनाई है। तो ऐसे में आप उस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपकी बॉडी के अफेक्टेड पार्ट के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है और ऐसे में आप उस ट्रीटमेंट को चूज करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा गलत हो सकता है। क्योंकि भारत होम्योपैथी में हम देखते हैं जब पेशेंट्स यहाँ आते हैं, कई पेशेंट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आते हैं और उनकी एक मानसिकता सेट हो जाती है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है, उन्हें यही बताया है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कभी कम नहीं हो सकता, वो लगातार बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप देखेंगे आयुर्वेदिक और इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आप देखेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी में ऐसा हुआ है। भारत होम्योपैथी में ऐसा क्यों हुआ है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ है। जब भी भारत होम्योपैथी में किडनी पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की रूट कॉज पर काम करते हैं। यानी अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करा जाता है, साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करे। और वहीं अगर आपकी किडनी हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से खराब हुई है, यानी आपकी डायबिटीज लंबे समय तक बनी हुई है, वो ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ा है, तो इस सिचुएशन में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पहले आपके ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल्स को मेंटेन रखें, उसके साथ साथ आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाएं, ताकि जब आपकी किडनी का फंक्शन बढ़ेगा तो आपका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे डाउन होगा। और साथ ही हम आपको कुछ डाइट चार्ट देते हैं जिसकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर दवाइयों में एक खास बात यह रहती है कि जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं, यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। हर पेशेंट को एक दवाई नहीं दी जाती। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो कस्टमाइज्ड होती हैं, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती हैं। किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है किडनी से रिलेटेड तो उस पेशेंट को अलग मेडिसिन दी जाती हैं, और किसी पेशेंट की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हुई है या हैवी वेट होने की वजह से उनकी किडनी पे कोई इफेक्ट पड़ा है, तो पर्सन टू पर्सन मेडिसिन चेंज होती हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं। और इसी वजह से भारत होम्योपैथी में हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सिंपली आप अपनी केएफटी रिपोर्ट हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी नंबर पर हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपकी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर आपको जानकारी दी है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप उन वीडियोस को देखें और गेट करें किडनी से रिलेटेड सारी जानकारी।